दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा एसआरए में आना हुआ, फिर यहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है। यहाँ के लोगों को ओमकार बिल्डर के द्वारा एक कमिटमेंट किया गया था और यहाँ के लाल मट्टी नरगिस दत्त नगर में डेवलपमेंट का जो आश्वासन दिया गया था, 7 साल से ये लोगों को धोखे में रख के ये लोगों का रेंट नहीं दिया गया। ये लोगों को वहीं पे रहना है, वहीं पे ट्रांसिट कैंप चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं हुई है कि किस तरह से यहाँ की जनता बाबूलाल वर्मा का नाम ले रही है। बाबूलाल वर्मा जो है वो ओमकार बिल्डर डेवलपर बाबूलाल वर्मा के नाम से यहाँ पे बोला जा रहा है। ये लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। ये लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे ठगी की जा रही है, वैसा यहाँ की सोसाइटी बोल रही है। सब में इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोगों का 51% का एग्रीमेंट हुआ नहीं है, तो किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ दिखाएंगे आपको। और एक बिल्डर का नाम आ रहा है रोशनी डेवलपर करके, वो उससे भी कुछ यहाँ पे कुछ हासिल नहीं हुआ है। आज ये लोग एसआरए में अपनी गुहार लगाने आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हर जगह डेवलपमेंट के नाम पे ऐसा खेल क्यों किया जाता है, सरकार ये चीज़ पे संज्ञान क्यों नहीं लेती है। खास करके जो बैंडा वेस्ट का एरिया है वो आशीष सेलार जी के एरिया अंडर में आता है, क्या उनकी नज़र वहाँ पे नहीं है? वहाँ पे गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ना कि वो लोगों को रेंट दिया जा रहा है। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ गरीबों को राहत मिलना। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ दलालों को ये लोगों के बीच में छोड़ के ये लोगों को कमज़ोर करके रास्ते पे लाना। ये डेवलपर का काम नहीं है। डेवलपर से जो भी तालमेल है वो यहाँ पे एसआरए से पूछा जाएगा और एसआरए से ये लोगों को इंसाफ मिलने की गुंजाइश है। इस विषय में यहाँ पे ये लोगों का आना हुआ। हम हमारे चैनल पे यहाँ की जो भी समस्या है उसका इंटरव्यू लेंगे, वो लोगों से पूछेंगे आखिर में ये लोगों की तकलीफ क्या है। आइए हमारे साथ है वहाँ के कमेटी के वहाँ के रहवासी हनीफ शेख, उनसे पूछेंगे कि आज एसआरए में आने का इनका मतलब क्या है, क्या मकसद है और किस उम्मीद पे यहाँ पे आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। आज जिस तरीके पे यहाँ पे हुजूम नज़र आ रहा है, पूरा नरगिस दत्त उतर के आया है, तो आप क्या चाहते हैं और एसआरए में आने का आपका मकसद क्या है? एसआरए में आने का मकसद ये है कि 2019 में एसआरए ने बाबूलाल वर्मा यानी कि ओमकार डेवलपर को हमारा एरिया डेवलप करने के लिए एलवाई दिया था। एलवाई लेने के बाद में इन्होंने जो पब्लिक कंसर्न बनाया था उसमें जो है अमलगमेशन और क्लबिंग बहुत चालाकी के साथ में ये 2 वर्ड जो है वो इंग्लिश में लिख दिया था ताकि कम पढ़े लिखे लोग इनकी चाल को समझ नहीं पाए। मतलब एक गरीब तबके के हैं, कम पढ़े लिखे, तो उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। भरपूर फायदा उठाया गया क्लबिंग और अमलगमेशन के हिसाब से
क्योंकि वो इसका मतलब ये होता है कि हमको उस प्लॉट से उठाकर कहीं और प्लॉट पर हमको आसानी से हटा दिया जाए। टोटल कितने टेनेंट है? 1515 टेनेंट है और वो एरिया आज की तारीख में इतना महंगा है कि उसका फ़ायदा या उसकी पूरी मलाई वो अकेले या अपने दोस्तों के साथ में खाना चाहते हैं। हम गरीबों को वहाँ से हटाना ही उनका मकसद है। अभी कुछ लोग यहाँ के जो सोसाइटी के वहाँ के रहवासी जिम्मेदार है, वो एसआरए में जो यहाँ के ऑफिसर है उनसे बात करने गए हैं। देखेंगे सीईओ से कि क्या इन लोगों को राहत मिलती है, जनता के हित में काम होता है, क्योंकि एसआरए जो है वो गवर्नमेंट का तबका है, तो जनता के हित में होगा या बिल्डर के हित में होगा, ये हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। आज ये किस तरीके का हुजूम यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या हुआ है? ये हुजूम इस तरीके का है। नाम बताओ, एरिया का नाम बताओ और अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद शमसुल शेख हुआ और हम लोग बांद्रावेश नरगी दत्त नगर से आए हुए हैं। वो हो गया, ठीक है ना। बांद्रावेश नरगी दत्त नगर से आए हुए हैं। हम लोग का मसला ये है कि बाबूलाल वर्मा हमको नहीं चाहिए और उनका दूसरा नाम है ओमकार रोशनी डेवलपर, ये हमको नहीं चाहिए। हम लोग का घर छीन रहा है, हम लोग का इंसाफ नहीं कर रहा है। आज आप लोग आए क्यों यहाँ? हम लोग आए हैं ओमकार बिल्डर को हमको नहीं चाहिए, इंसाफ के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप बोलिए क्या बोलिए? हम बिल्डर को हटाने के लिए, हम बिल्डर ये नहीं चाहिए ओमकार और वो बाबूलाल वर्मा ये नहीं चाहिए, घर के बजाय हमको घर चाहिए। घर के बदले में घर चाहिए, पर हमको वो लिख के नहीं दे रहे कि हम घर के बदले घर देंगे, पर हमको नहीं चाहिए। जब हुआ डायरेक्ट एग्रीमेंट हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, 2 बार नोटिस भेजा है। क्यों नोटिस भेजा है? हमने तो साइन किया नहीं है, हमने एग्रीमेंट भी बनाया नहीं है, तो फिर क्यों नोटिस आया है? मतलब बिना एग्रीमेंट के डेवलपर आ गया है। और फिर बीएनसीओ की तरफ से भी और नोटिस आया है, क्यों? हमने जाएगा बिल्डर, हम गरीब है, हमारा छात नहीं हो, छात चाहिए हमको। हम बहुत दुख तकलीफ उठा के गटर का पानी में हमने बहुत दुख तकलीफ उठाया। आज हमारे को भगाने की कोशिश कर रहा है, हमको नहीं भागने का, हमारा छात चाहिए, हमारे बाल। अच्छा आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आज हम उधर 28 साल से रहते हैं। कौन आया, कैसे छोटे से बड़े हुए, हमारी उम्र गई चले गई, आज आके हमको नोटिस दे देते, मतलब धमकी दे रहे। हमको पैदाइश हो गए, हमको मतलब गुंडागर्दी की जा रही है, एकदम भाईगिरी, एकदम पटेली, मतलब जगह पे बोले तेरे को हटा देंगे, तेरा घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। नोटिस दे दिए, जबरदस्ती ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बोलते नहीं हटेंगे तो अंगाल लगा देंगे, दादागिरी करके हमारी जगह पे से हमको कैसा हटाएंगे? हमको अंकल बिल्डर नहीं चाहिए, रोशनी बिल्डर भी नहीं चाहिए। तो आप लोग चाहते क्या? अच्छा आप लोग फडणवीस सरकार से क्या चाहते हैं? यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? उनकी तरफ से मदद चाहिए, वो हमारे साथ दे, हमारे साथ में बोले, हमको उनकी मदद चाहिए। आपके स्थानीय एमएलए कौन है? हमारे इधर के एमएलए तो आशीष सेलर है। आशीष सेलर से आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि हमको सपोर्ट करो और हमारी मदद करो, क्योंकि अभी हम यंग है, कुछ बूढ़े हैं, कुछ है, हमको सपोर्ट करो, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। हम तो नहीं इनके सामने, क्योंकि इन लोग पावरफुल है। आप लोग आशीष सेलार जी, एमएलए आशीष सेलार जी के पास अपनी फरियाद लेके गए थे? लेके गए थे, कुछ बड़े लोग हैं हमारे जो लेके गए थे। तो क्या हुआ? क्या अब उनकी बात हुई? आशीष सिला से मीटिंग रखा था, आशीष सिला खुद से बोला था आप लोग इधर से हट रहे नहीं, आप लोग को मैंने वादा कर रहा है, आप लोग को यही बिल्डिंग बना के दूंगी। अब आशीष सिला बात पलटी कर रहा, नहीं बोल रहा हम लोग को कुछ भी। और बिल्डर के आदमी लोग जो है धमकी देते हैं कि जिसको नोटिस आया है घर में घुस के निकाल करके मारेंगे, फेंक देंगे, सामान ये कर देंगे। जल गया तो हम लोग पूरा कपड़े जितना था पूरा सामान जल गया, फिर भी कोई हेल्प नहीं किए। हम लोग किस तरह से शासन पे, प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे 3 बार बस्ती में आग लग चुकी है। एक 93 में लगी है। कैसे आग लगी? वो तो शॉर्ट सर्किट से लगी है आग। एक 93 में लगी है, एक 2004 में। यहाँ पे मसला आग का है या घर का मसला, ये बताइए। मतलब हम लोग जुनून कैसे 3 बार हमारा संसार जला है, 3 बार हमारा संसार जला है, 3 बार हमारा संसार जला है सर। उसके बदले में हमको घर के बदले में घर चाहिए, और वो भी उधर ही चाहिए, दूसरी जगह नहीं चाहिए। 3 बार संसार जलना बोले तो बहुत बड़ी बात है।
देखिए यहाँ पे गरीबों की जो गुहार लगाई जा रही है, सरकार से एक उम्मीद रखी है। सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको घर के बदली घर वहीं पे चाहिए। और भी हमारे अगले इंटरव्यू की तरफ बने रहिए। हेलो हेलो, तो आइए हम लोग देखेंगे कि आप कुछ समय पहले एसआरए में जाके आना हुआ, ये लोगों को क्या राहत मिली है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है जो जिम्मेदार यहाँ के गए थे, यहाँ ये लोगों की फरियाद करने के लिए। तो ये लोगों को राहत मिली है या ये लोगों को आश्वासन दिया गया है, इस बारे में हम जानेंगे। अंदर जाके आप जो मीटिंग की है, इसमें क्या राहत मिली? हमने मीटिंग जो करा है वो उनका रवैया एकदम पक्षपातपूर्ण था। ऐसा उनकी बातों से जरा भी नहीं लगा कि वो बाबूलाल या ओमकार डेवलपर के खिलाफ सुनना चाहते हैं। पूरी तरीके से वो बाबूलाल ओमकार के समर्थन में थे। हमारी बातों को वो कायदे से बता तो रहे थे, जवाब तो दे रहे, लेकिन उसकी जो कमियां हैं वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। एग्जाम्पल के लिए ये बताता हूं कि हमारी बस्ती पे 978 करोड़ रुपए का बाबूलाल ने पर्सनल लोन बाहर की कंपनियों से उठाया है। अब हमने उनसे ये जब सवाल किया है कि हाँ आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, बाबूलाल ओमकार बिल्डर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर आप उन्होंने ये पर्सनल लोन या प्राइवेट लोन कैसे लिया, आपकी सहमति थी? तो उसका जवाब वो दे रहे हैं कि वो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये साबित हो रहा है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। अभी आपको राहत क्या मिली? राहत ये मिली है कि हमारा जो मामला जो पेंडिंग में था वो 1 हफ्ते में AGCR में वो लिया जाएगा, उसके ऊपर सुना। लेकिन उनकी बातें इस तरीके से थी कि वो बाबूलाल को ही सपोर्ट करेंगे, जनता को नहीं करेंगे। क्यों ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जनता को नहीं करेंगे? क्योंकि एसआरए जो है वो गवर्नमेंट का है और जनता के हित के लिए, ना कि बिल्डर के हित के लिए। तो आपको क्यों ऐसा महसूस हो? एसआरए जो है वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, जनता के लिए नहीं कर रहा है। अगर जनता के लिए होता तो जिस तरीके से हमने उनको चीज़ें बताई है उस पर वो सुनवाई करते। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम आपको AGRC में लेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। देखिए जिस तरह से एसआरए का हर बार यही कंप्लेंट, यही शिकायत रही है कि एसआरए हमेशा बिल्डर के साथ साठगांठ बना के ही काम करता है। एसआरए जनता के हित में क्यों नहीं खड़ा रहता है? यहाँ के लोगों की नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आज जिधर डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे ये चीज़ का आवाज़ उठाया जा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है फडणवीस सरकार से कि इस चीज़ पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए हमारे साथ एक रहवासी और इनसे पूछेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम इकबाल दादा मियां शेख है। मैं बार बार ओमकार के खिलाफ एसआरए को पेपर से शिकायत करता रहा, लेकिन इन्होंने कभी हमारी कोई बात सुनी नहीं। इन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ ही बात की, हमारे खिलाफ ही ऑर्डर किया। हमने 3 बार एसआरए में शिकायत की, सीओ के साथ हमारी मीटिंग हुई, हियरिंग हुई। हियरिंग में भी उन्होंने उसको 6 महीने का टाइम हुआ, 19 जनवरी उसका 6 महीने का टाइम ख़त्म हुआ। उसके बाद अभी तक उसने 978 करोड़ रुपया LOI के ऊपर उठाया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, उसके ऊपर कोई पूछताछ नहीं। और हमारे घरों को सीधा नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग बिल्डर को सपोर्ट करो, नहीं तो आपको घर तोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा। ये डराने धमकाने वाली स्कीम गवर्नमेंट ने स्कीम जो लाई है, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने जो स्कीम लाई है, ये रिहाब डेवलपमेंट की जो स्कीम लाई है, ये बाला साहब ठाकरे साहब ने लाई थी। बाला साहब ठाकरे ने स्कीम इसलिए लाई थी कि जो गरीब झोपड़पट्टी में रह रहे उनको आसानी से घर मिल जाए और वो अपने घरों में सुकून से अपने परिवार के साथ रह जाए। लेकिन वो चीज़ न होते हुए यहाँ पर सीधा लूटम लाट चालू है। मैं हमारे महाराष्ट्र के CM माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री और हाउसिंग मिनिस्टर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो ये यहाँ के एसआरए के ऑफिसर है, ये जो बिल्डर से मिली भगत करके एसआरए स्कीम जो गरीबों के लिए लाई है, लेकिन वो गरीबों के लिए ना करते हुए ये बिल्डर लॉबी के लिए कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नरगिस दत्त नगर के अंदर जो धांधली हुई है उसकी जाँच हो जाए, जो ओमकार बिल्डर ने धांधली की उसकी जाँच हो जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इस भरी जनता के सामने बोलता हूँ, ये एसआरए के बिल्डिंग के सामने आत्महत्या करूंगा या मेरी नोट रख ले कोई भी। देखिए जनता, हमारा घर नहीं मिलेगा, देखिए जनता की अभी इस समय ये बात आ गई है
कि यहाँ पे आत्महत्या करने की बात आ रही है। ये लोग सरकार से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार ये लोगों के साथ क्यों ना इंसाफी कर रही है, ये लोगों की गिनती आदिवासियों में क्यों की जा रही है, ये लोगों का कहना है। आइए और हम पूछेंगे हमारे साथ दूसरे इंटरव्यू की तरफ कि क्या बोलना चाहेंगे सर। पहले तो आप ये बताइए, नरगिस दत्त नगर में 1500 वोट है, 1500-1700 वोट है, क्या 1500-1700 लोग वहाँ पे वोट डालते हैं? सब डालते हैं, उससे ज़्यादा लोग डालते हैं। तो आपके लीडर, आपके नेता कहाँ हैं? हमारे नेता, हमने उनके पास गए थे, हमने उनको बोला था, उन्होंने बोले थे कि एक हफ्ते में हम आपको जवाब देंगे। हमने उनकी कंप्लेंट करी थी बाबूलाल वर्मा की कि ये हमारे साथ में गलत हो रहा है, ये हमको यहाँ पे घर देगा ही नहीं, क्योंकि ये डेवलपर ही नहीं है, तो दलाल है। ये तो डेवलपर ही नहीं है, ये आज तक किधर भी झोपड़े तोड़ा है उसने किसी को दिया नहीं है। आज हमारे एरिया के अंदर 4-4 साल का 5-5 साल का लोगों का भाड़ा बाकी है, आज उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो गरीब भाड़े पे जाके कहाँ पे रहेगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सीएम फडणवीस से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय फडणवीस साहब से ये बोलता हूँ कि गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर संज्ञान ले और हम लोगों को इंसाफ दे और हमको घर के बदली घर दे। हमारी यही मांग है। ये तो हमारे को घर से बेघर कर रहे हैं ना सर। आप बताओ कि हमको घर से बेघर करने का क्या मतलब है। आज वो लोग ने एनेक्चर पात्र नहीं किया, लोग अपात्र पड़े, जो चुने लोग हैं उनको अपात्र कर दिया, और जो नए जो छोटे से खाचे उनको पात्र करके भाड़े उठा के वो लोग बाहर निकल के मजा कर रहे हैं। और हम लोग रहवासी है, वहाँ पे हम लोग 3 साल से सर तकलीफ झेल रहे हैं उधर पूरा। आज बताइए कि हम लोग बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे इतने सब लोग। देखिए, जिस तरह से मुंबई का बैंड्रा हाट बोला जाता है, और ये जो नरगिस दत्त नगर है वो प्राइम लैंड, जो एकदम कीमती समय पे, कीमती जगह पे वो है, और यहाँ के गरीबों से खास करके अत्याचार इसलिए किया जा रहा है कि वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे काफ़ी बिल्डरों की नज़र लगी है, काफ़ी बिल्डर लोग यहाँ पे बुरी नज़र डाल के रखे हैं। ये लोगों को बेघर करके वहाँ पे कुछ अलग किस्म का डेवलप करना चाहते हैं। मगर हमारा सवाल, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया हमेशा गरीबों के हित में आवाज़ उठाई है कि गरीब जनता के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट किस किस्म का सरकार यहाँ पे लाई है जो कि गरीबों के झोपड़े हटा के यहाँ पे एक अलग किस्म का डेवलप, क्योंकि सरकार जनता से है, जनता से सरकार नहीं है। इसीलिए हम हर बार आपको ये चीज़ को बताना मुनासिब समझते हैं कि गरीबों के हित में फैसला होना चाहिए, गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज गरीब लोग यहाँ पे एसआरए में अपनी गुहार लगाने आए हैं, लेकिन ये लोग कॉन्फिडेंस में नहीं है कि ये लोगों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि एसआरए का तालमेल हमेशा बिल्डर के साथ ज़्यादा बना रहता है, गरीबों के हित में हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। इसी तरह से और भी अपडेट हम आगे की नरगिस दत्त नगर की बताते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।